बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आज इमरान खान पर कत्ल का बाज़ाब्ता इल्ज़ाम लग गया है और एक वकील जिसने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी कि संगीन गद्दारी की पटिशन दायर की हुई थी और अभी कल उस केस की समाअत होनी थी, उस वकील को कत्ल कर दिया गया है। और इस सब के बाद ना सिर्फ हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी इस पर सामने आ चुका है। दूसरी जानिब बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, ऑडियो लीक्स कमीशन जो है उसमें चीफ जस्टिस ने जो हथौड़ा है वो अपने हाथ में उठा लिया है और अब ऑडियो लीक्स और दीगर चीजों के ऊपर अदालती समाअत जो हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है और मैंने ये पूरी अदालती समाअत आपके सामने रखनी है कि चीफ जस्टिस ने अदालत के अंदर क्या कुछ कहा। इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है अब से कुछ घंटों में। एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उसके चंद ही घंटों के अंदर फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। पीडीएम या इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी ने भी एक बड़ा फैसला करना है और जारी बात है नॉर्मली जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता है तो फिर दिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड अब रीसेंट 2-3 हफ्तों के इवेंट्स के बाद यही होता है कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसका मतलब क्या है ये सबको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लिए और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त जो है वो नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरखास्त की समाअत जस्टिस यूसुफ मुई सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत का कहना था कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इसलिए हम मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ के वकील के रहनुमा जलील खान मरवत एडवोकेट ने महकमा दाखिला का हुक्मनामा चैलेंज किया था और इस वक्त हुकूमत सिंध ने 263 कारकुनान और रहनुमाओं को सिंध की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद कर दिया है। कारकुनान को दिफा का मौका दिए बगैर जेल में डालना आइन के खिलाफ इकदाम है। अदालत महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के अहकाम जारी करें और गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रिहा और मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी से रोका जाए। अलबत्ता सिंध हाई कोर्ट ने इस पर एतराज लगाया दरखास्त पर और इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शहबाज गिल के वकील मुर्तजा तूरी अदालत में पेश हुए, जबकि नायब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर वकील जो है वो अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि मुतल्लिका जज इस्तस्ना की दरखास्त पर फैसला सुनाएंगे। इस पर जूनियर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ड्यूटी जज ने इस्तस्ना की दरखास्त पर फैसला आज सुनाने का हुक्म दिया था और इस सब के अंदर जज ताहिर अब्बास ने कहा कि बड़ी मेहरबानी आपकी, जज बगैर सुने ऑर्डर कैसे कर दे। अदालत ने समाअत में 11 बजे तक वक्फा कर दिया और शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली। बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से शहबाज गिल की जमानत मंसूख करने की इस्तदा मंजूर करते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। शहबाज गिल इस वक्त अमेरिका में है, वहां पर वो इमरान खान के दिए गए टास्क जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने आगाही फैलानी है, इसके साथ जुल्फी बुखारी को एक नया ओहदा भी दे दिया गया है और वो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है बराए इंटरनेशनल मीडिया। जुल्फी बुखारी साहब भी इस वक्त बैरून मुल्क है, उन्हें भी खान साहब ने वापस आने से रोक दिया था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजौरी जो है वो पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए उन्हें किसी और एमपीओ ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए ये भी हुक्म दिया। अदालत ने डीसी रावलपिंडी के 3 एमपीओ का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत भी नहीं की।
और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी, लेकिन एरियाला जेल से रिहाई के बाद उन्हें एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पर इम्कानात हैं, ये अंदाजे हैं और इस हवाले से खबर आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्हें जैसे ही अदालत से रिहा किया जाता है और जेल से रिहा किया जाता है उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शाह महमूद कुरैशी साहब किस डगर पे करते हैं ये एक और गौर तलब चीज़ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। बेंच पहले ही कमीशन को काम से रोक चुका है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया। विफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज आयद किया जा चुका है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, तो इस कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत का कोई नहीं बनता। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त में एक कमी है। पाकिस्तान का आईनी ऑफिस है जिसके अपने इख्तियारात हैं और तमाम तर चीजें जो हैं वो इन्होंने सामने रखी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी दरखास्त के पहले हिस्से में बेंच पर एतराज उठाया गया है। बेंच की तश्कील पर हुकूमत ने एतराज उठाया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर ही हमें एतराज है। चीफ जस्टिस ने एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि जी एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 4 कहता है जजेस को करीबी अजीज़ों दोस्तों से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने बड़ी बातें कही। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई। कुरान पाक भी किसी पर इल्ज़ाम तराशी से मना करता है। और एंडी बेल का पता चला, उस ट्विटर हैंडल का पता करें कि वो मुल्क से या बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई भी एंडी बेल हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। ऐसे नहीं होता कि कोई एतराज उठाए और जज बेंच से अलग हो जाए। सोशल मीडिया के मनफी पहलू भी हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लीक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की साथ से मुतल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आपका इस वक्त केस यह है कि ऑडियोज बादियुन नजर में दुरुस्त है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने इस मामले पर भी सिर्फ कमीशन बनाया है, नहीं मालूम कि ऑडियोज व्हाट्सएप कॉल की है या फोन कॉल की है। और इस सब के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बात कही कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की है। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। इतने आम इशू पर काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी। वजीर अगर चाय पीने का कहे तो अलग बात, यहां बयान अहम इशू पर दिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो यहां मैं बयान कर रहा हूं ये विफाक और हुकूमत की राय है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर वजीर खजाना मईशत पर बयान दे तो वो हुकूमत का पॉलिसी बयान नहीं होगा। क्या हुकूमत की पॉलिसी और वज़रा के बयानात एक नहीं है? क्या बेनज़ीर केस 1996 में 7 मेंबर बेंच का फैसला गलत है? आर्टिकल 4 से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाज़े हैं। 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में अदलिया और सीनियर हुकाम की कॉल रिकॉर्डिंग का इल्जाम लगा। केस अदालत आया तो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने कॉल रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक फैसला दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस सुनने वाले 7 में से 4 जजेस के फोन्स की टैपिंग की गई थी और वो फोन्स टैप हुए थे। मतलब उनमें से 7 में से 4 तो उनमें से मुतासरा फरीक थे। अगर वो फैसला दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं फैसला दे सकते? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में सदर के इख्तियारात का सवाल था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो केस में बेंच पर एतराज नहीं हुआ था। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकी हुकूमत का केस तासुब का नहीं मफादात के टकराव का है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है वो डट चुके हैं और चीफ जस्टिस ने वो हथौड़ा हाथ में उठाया हुआ है और इस सारे मामले के अंदर किसी भी सूरत हुकूमत की डिक्टेशन जो है उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भाई नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान को हर तरीके से इस वक्त घेरने की तैयारियां जारी हैं और हर केस के अंदर इमरान खान जो है उन्हें किसी भी तरीके से कसूरवार ठहराकर पाबंदे सलासल करना इस वक्त असल मंसूबा है। आप देख लें कि वही बात है कि हमारे मुल्क में कि कातिल की यह दलील भी मुनसिफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। जिले शाह कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत जो है वो भी चल रही है और जिले शाह का कत्ल भी इमरान खान के ऊपर डाला गया और बल्कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में इमरान खान साहब की दोबारा जमानत मंजूर की। इमरान खान साहब इस केस के अंदर जमानत करवाने स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट गए और यहां पर तमाम तर चीजें भी हुई।
लेकिन अब आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पटिशनर और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक जो है वो नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबहक हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को दो तरफ से 9mm पिस्तौल से निशाना बनाया गया और उन्हें 15 गोलियां लगी, यानी ये इंश्योर किया गया कि वो जानवर ना हो सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वाक़े के खिलाफ वकला ने अदालतों का बाइकआउट कर दिया। सीनियर वकील अमानुल्लाह कमजानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी और इस आईनी दरखास्त की समाअत कल होनी थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अब्दुल रज़ाक के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर आयद कर दिया है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके शहीद किया गया। वो गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरखास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI है। PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। अब इमरान खान के खिलाफ इस सब के ऊपर मुकदमा किया जाएगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के खिलाफ एक और झूठे मुकदमे के इंदराज की कोशिश का फौरी नोटिस लेने की भी इस्तदा की गई है। अता तारड़ के इल्जामात मुकम्मल तौर पर लग़्व, बेबुनियाद और बेहुदा करार देकर मुस्तरद कर दिए हैं। अब्दुल रज़ाक शर का जो कत्ल है वो तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए पहले से जारी शर्मनाक, गैर आईनी और गैर कानूनी मुहिम का तसलसल है। अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वकील के मुजरिमाना कत्ल पर पर्दापोशी की सफाक कोशिश है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने यह बात कही है। अब्दुल रज़ाक का खून उन्हीं के हाथों पर है जिन्होंने 9 मई को आग और खून का शर्मनाक खेल खेला। अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में वही किरदार मुलव्विस है जिन्होंने 9 मई को 25 बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल किया, सैकड़ों को जख्मी किया। मुल्क में लाकानूनियत और आईनी और इंतजामी दहशतगर्दी में मुलव्विस हुक्मरान गिरोह ने 9 मई को जमहूर की बालादस्ती को ज़िबा करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि जी 2 घंटे के अंदर बगैर तहकीक के आप किस तरह से इस कंक्लूजन पे जंप कर गए हैं कि इमरान खान इनके कातिल हैं। और इस सब के अंदर हर एंगल से इसकी मैं समझता हूं तहकीक होनी चाहिए और कहीं इन्हें कुर्बानी का बकरा तो नहीं बना दिया गया। इस एंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि इसकी तहकीक की जाए। इसमें एक नुकता और यह भी है कि अब ये ट्वीट्स और ये पोस्टें भी कर रहे हैं और ये बातें भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं कि वकला किधर गए, जाके वकला, पूरा पाकिस्तान का वकील जागे, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जमान पार्क में वकला बिरादरी जा रही है, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। वकला जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी तहरीक में, किसी भी इनकलाब में, उनके बगैर, काले कोट के बगैर इनकलाब भी नहीं आ सकता। ऑब्वियसली ये वकला को भी इमरान खान से दूर करने की एक बड़ी भोंडी साजिश भी हो सकती है अगर दोनों एंगल्स को हम ऑब्जर्व करें। तो ये अभी तक की डिटेल्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।